इन इलास्टिक कोलिजन, एक बार बोलो जरा। अब ये आज की क्लास में इन इलास्टिक कोलिजन करना है। और यहां पे बेटा अगर एग्जाम में लिखा हो हेड ऑन इन इलास्टिक कोलिजन, तो हेड ऑन मींस क्या है बेटे, सर पे मार रहे हैं, क्या मार रहे हैं, यानी एक बॉडी है और सर पे ऐसे मारी जा रही है, तो हेड ऑन की बात हो रही है, तो हेड ऑन बोल दिया। अभी इन इलास्टिक कोलिजन आपको पता है, इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व। मोमेंटम कंजर्व ही होगा, चाहे इन इलास्टिक हो चाहे इलास्टिक हो। पर जब इन इलास्टिक की बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। यहां पे बात ये थोड़ा फील लेना इस चीज को। मान लीजिए एक बॉडी है बेटे, एक बॉडी है, इस बॉडी का मास m1 मान लो, इसकी वेलोसिटी जो है v1 है, इसका मास m2 है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, v2 है। ये आके से कोलाइड करती है, ये कोलाइड करती है और इसका कोलिजन इससे जब ही होगा जब इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी और इसकी वेलोसिटी कम होगी, अदरवाइज कोलिजन नहीं होगा। पर जैसे ही कोलिजन होगा तो मान लीजिए ये केस आया बेटे, ये m1 है और ये क्या है, m2 है। ये पूरा एक कंबाइंड सिस्टम है। कंबाइंस मींस ये इससे जुड़ गए और एक कंबाइंड सिस्टम बन गया है। सेपरेशन नहीं हुआ, यहां पे सेपरेशन नहीं हुआ, क्योंकि कौन सा कोलिजन है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, यानी टकराएंगे तो पर अलग नहीं होंगे। जैसे कि इलास्टिक में क्या होता था, बॉडी अपनी शेप को रिगेन कर लेती थी वापस से, इसमें रिगेन नहीं कर रही है, इसमें एक बार चिपक गए तो चिपक गए, सेपरेशन नहीं हुआ है। अब ये पूरा एक कंबाइंड सिस्टम है। पहली बॉडी का मास कितना, एक बार बोलो, अगली बॉडी का मास, ये पूरे कंबाइंड सिस्टम की वेलोसिटी क्या है, v है। तो ये जो केस है बेटा, जब ये बॉडी आके से टकराई, टकराने के बाद में अलग तो नहीं हुई है, जब टकराएगी तो साउंड आएगा लाजमी है, और भी हीट भी आएगी, यानी कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगी। क्यों आएगी, लॉस, यानी टकराने से पहले की एनर्जी, टकराने के बाद की एनर्जी, बताओ कौन सी एनर्जी ज्यादा होगी, टकराने से पहले की, क्योंकि टकराने के बाद तो लॉस हुआ है ना। यानी यहां पे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है। यानी मान लीजिए टकराने से पहले जो है बेटा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है के आई, टकराने के बाद में बेटा के एफ है, बताओ के आई ज्यादा होगी। अब ये के आई ज्यादा है के एफ से, मतलब लॉस इन एनर्जी हो रही है। क्या हो रही है, ये लॉस इन एनर्जी कहना सही बात नहीं है, कि बोल सकते हो एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। क्या हो रही है, कन्वर्ट, क्योंकि एनर्जी कभी लॉस थोड़ा होती है, बट एक टर्म्स है कि हाँ एनर्जी पहले जो थी उससे थोड़ी कम हो गई है, उससे थोड़ी कम हो गई है। यानी पहले जो भी अमाउंट है बाद में अगर चेक करोगे वो अमाउंट नहीं होगा एनर्जी का, तो एनर्जी इसमें कंजर्व नहीं होती है। पर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। बस ये 2 पॉइंट करने हैं, डेरिवेशन करानी है एंड देन न्यूमेरिकल लगाने हैं। क्लियर है क्या इतना, चलिए हेडिंग डालो बेटे। हेडिंग है इन इलास्टिक कोलिजन, हेडिंग है इन इलास्टिक बेटे कोलिजन। आइए ऊपर देखें बेटे, एक बॉडी का मास बोलो कितना है, बताओ वेलोसिटी कितनी है, अगली बॉडी जो ली है उसका मास कितना है बेटे, वेलोसिटी कितनी है, तो अगली बॉडी है बेटे मास m2, वेलोसिटी जो है v2 है। बहरहाल हो सकता है कि रेस्ट में भी हो सकती है, अभी मैंने जानबूझ के बेटे इसका मोशन लिया है। क्लियर, ये आती है कोलिजन होता है, कोलिजन में ये m1 बेटे ये m2, पूरा एक सिस्टम बनता है और इसकी वेलोसिटी क्या ले ली, v ले ली। इतना क्लियर है। तो पहला पॉइंट ये कि हमें पता है बेटे v1 जब ज्यादा होगा v2 से तभी कोलिजन होगा, अदरवाइज कोलिजन नहीं होगा। तो इन इलास्टिक कोलिजन में पहला पॉइंट मोमेंटम इज कंजर्व, तो वही करेंगे। तो बेटे पहला पॉइंट ये मोमेंटम इज कंजर्व। बेटे टकराने से पहले का मोमेंटम बताओ, इस वाली बॉडी का मोमेंटम कितना होगा, ये m1 v1 मास इनटू वेलोसिटी। बताओ इस वाली बॉडी का मोमेंटम कितना होगा, m2 v2। टकराने से पहले का ये हो गया टोटल, प्लस लगा दिया बेटा इज इक्वल टू में, ये बाद में मोमेंटम देखना है। बताओ इस पूरे कंबाइंड सिस्टम का टोटल मास कितना है, और ये पूरे कंबाइंड सिस्टम की वेलोसिटी कितनी है, v। तो आंसर क्या आएगा, टोटल मास m1 प्लस में m2, और ये पूरे कंबाइंड सिस्टम की वेलोसिटी v, इतना आ गया। अच्छा ये भी कर सकते हैं, ये पूरा एक ब्रैकेट है बेटे, m1 प्लस m2 को डिवाइड में लेके आ जाते हैं तो v आ जाएगा वहां से। तो ये बीच में और डाल रहा हूं, अगर यहां से v निकालें, बताओ v निकालेंगे तो m1 प्लस में m2 कहां आएगा, डिवाइड में। तो ये m1 है बेटे v1, m2 v2 डिवाइड में m1 प्लस में ये m2, ये इज इक्वल टू में v आ गया, पता लग गया v। बहरहाल इसके बाद में हम देखेंगे कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना है। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, लॉस। इनिशियल ज्यादा है, बाद में क्या है, कम है। उन दोनों को माइनस कर लेंगे, देन वी गेट द आंसर। क्लियर इतना, लपेटो घसीटो उठाओ पटको हलवा चीज।
बेटे इसके बाद में आपको देखना है काइनेटिक एनर्जी। क्या देखना है? लाजमी है लॉस हुआ है काइनेटिक एनर्जी में। तो आइए देखते हैं, इसे हटा दें। बेटे क्वेश्चन को याद रखना, ये v की वैल्यू है जो कि पुट करनी पड़ेगी हमें। आइए ऊपर देखें बेटा, ये होता है बेटे काइनेटिक एनर्जी जो है कंजर्व तो नहीं है, तो यहां पे एक पॉइंट लिखेंगे बेटे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। बोलो एक बार, जो कि पता भी है लॉस क्यों हो रहा है। दूसरी बात ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है किससे? बड़े फाइनल वाले से। बस अगर आपको पता है लॉस निकालना है तो बड़े में से छोटे को माइनस कर दोगे, पता लग जाएगा कितना लॉस हुआ है, कितना क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो बड़े ये बड़े लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बार बार नहीं लिखेंगे इसे। बड़े इज इक्वल टू में के इनिशियल माइनस के फाइनल, यानी जो पहले थी और जो बाद में, पहले में से बाद वाले को क्या कर दी, माइनस कर दिया। अब पहले कितनी है वो देखनी है। बड़े पहले जो है आपको दोनों बॉडी दिख रही है, बताओ पहली वाली बॉडी यानी इस वाली बॉडी की काइनेटिक एनर्जी देखनी है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ इसका मास इसकी वेलोसिटी बड़े m1 v1 का स्क्वायर, इतना आ गया। बड़े इस वाली बॉडी की काइनेटिक एनर्जी हाफ m2 v2 का स्क्वायर, बीच में प्लस की लगाया, पता है टकराने से पहले की टोटल काइनेटिक एनर्जी। डब्बा क्लोज, डब्बा क्या हो गया, क्लोज। बड़े इसके बाद क्या आएगा, माइनस। ये माइनस है तो यहां आ गया माइनस। अब ये जो है फाइनल है, यानी ये केस फाइनल है। बताओ टोटल मास कितना है और ये वेलोसिटी कितनी है, v, तो हाफ आएगा। बड़े m1 प्लस में m2 और ये v का स्क्वायर, डब्बा क्लोज। और ये v की वैल्यू ऑलरेडी अभी थोड़ी देर पहले निकाली है, वो यहां डाल देंगे, देन वी गेट द आंसर। बड़ी लंबी क्वेश्चन को सॉल्व करने का में क्लियर है क्या? इतना लपेटो, घसीटो, उठाओ, फिर डायग्राम हटा के करेंगे पूरा सॉल्व। बड़े आवाज नहीं। आगे बेटे ये होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये v की वैल्यू वही डालनी है थोड़ी देर पहले जो निकाली थी, इसे हटा दो। अच्छा एलसीएम लेना तो आता है ना आप लोगों को? अभी देखते हैं। बेटे नजर ऊपर, ऊपर देखें, इधर पकड़ो बेटा। आइए सारे बच्चे देखें, बताओ इक्वल के इधर जो है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी लिखा हुआ है। आइए उसे बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक है बेटे। इक्वल यही चल रहा है, पहली वाली टर्म बोलो। बेटे एक काम करते हैं, ऐसे बना देते हैं, यानी ये पूरी वैल्यू अभी यहाँ है, मान लो जगह बचानी है इसलिए। और बड़े माइनस लिखा है तो ये माइनस लगाए थे, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा ना, सेम एज इट इज यहाँ पे लिखना है आपको। बड़े डब्बा क्लोज। बताओ डब्बे में क्या लिखा है, हाफ है, ये m1 प्लस में m2 है, और v की जो वैल्यू निकाली थी थोड़ी देर पहले वो पूरी v की वैल्यू डाल रहे हैं। तो बस ऊपर देखो बेटा, ये m1 v1 प्लस में m2 v2 डिवाइड में m1 प्लस में am2। बड़े इधर स्क्वायर है तो इधर भी क्या आएगा, स्क्वायर है, डब्बा क्लोज। क्लियर है इतना? इधर लाओ। बस बेटा इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो ये आता है, अगर स्क्वायर को ध्यान से देखो बेटा, ये टर्म जो है ऐसे टूट जाएगी दो पार्ट में। एक बार स्क्वायर जो है ऊपर वाली टर्म पे, एक बार स्क्वायर जो है नीचे वाली टर्म पे आएगा। तो ये बताओ सॉल्व करेंगे, ये टर्म एज इट इज चल रही है जैसी थी। बड़े माइनस, ये हाफ है एज इट इज उतारा, ये m1 प्लस में गए, बड़े m2 है, यहाँ पे स्क्वायर को तोड़ना है। एक बार m1 बड़े v1 है, m2 v2, ये स्क्वायर हो गया। और जो नीचे टर्म आएगी टूटने के बाद में बड़े इस पे भी स्क्वायर आएगा, यानी m1 प्लस में m2 का होल स्क्वायर, डब्बा क्लोज। स्क्वायर से ये पूरा फैक्टर कैंसिल, पता लग गया? बड़े ये स्क्वायर से ये कैंसिल, तो ये अभी भी एज इट इज चल रहा है, ये माइनस है और ये आपको लिखना है, याद रखना। बताओ बचेगा क्या? बड़े हाफ आएगा, ये बचेगा, ये a और ये b है, a प्लस b का होल स्क्वायर, डायरेक्ट लगाते हैं। ये a का स्क्वायर, बताओ m1 स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो v2 स्क्वायर प्लस में 2a फिर b, ये m1 v1 है, m2 v2, पता लग गया? अच्छा यहां से डब्बा था, बेटा इधर भी डब्बा बना दो। बताओ डिवाइड में क्या आएगा, ये डिवाइड में आएगा बेटे m1 प्लस में ये m2 और ये पूरा डब्बा क्लोज। इधर भी है, याद रखना टर्म। इतना लपेटो फिर आगे करते हैं फास्ट।
आइए बड़े बच्चों आगे देखो, करना सिर्फ इतना है, बड़े जो इक्वेशन आई है इसको सॉल्व करना है एंड देन वी गेट द आंसर। तो अब जो इधर टर्म है पूरी टर्म लिखेंगे, ठीक है, इसे हटा दो। बच्चों आवाज नहीं, नजर ऊपर, इसे यहां रखो बेटा। बड़े ऊपर देखें, ये तो इक्वल में बड़े लॉस इन काइनेटिक एनर्जी चल रहा है। बड़े ये जो बना है बताओ, इधर पहली टर्म क्या थी, हाफ, ये m1 v1 का स्क्वायर प्लस में हाफ m2 v2 का स्क्वायर, इसके बाद ये माइनस है, बड़े ये हो गया माइनस, और ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को मैं हटा रहा हूं। बताओ ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये माइनस हाफ हो जाएगा, बड़े माइनस हाफ, फिर ये ब्रैकेट तो रहेगा क्योंकि उसके भी अंदर है वो। बड़े क्या है, m1 स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस में बड़े m2 स्क्वायर v2 स्क्वायर प्लस में। आप ध्यान से देखना, बताओ इसको रीअरेंज कर सकते हैं, ये m1 m2 साथ में v1 v2 साथ में मल्टीप्लाई में ही तो है, तो हम क्या लिखेंगे बड़े दो लिखते हैं, दो है m1 है m2 है बड़े v1 v2, बड़े यहां ब्रैकेट है तो ये ब्रैकेट को कर दो क्लोज। बताओ डिवाइड में क्या पड़ा हुआ था, ये m1 प्लस में, ध्यान से देखो कुछ कॉमन आ रहा है, ये हटाओ बड़े, ध्यान से देखो कुछ कॉमन आ रहा है, बड़े हाफ क्या आ रहा है, हाफ कॉमन आ रहा है, तो हाफ कॉमन ले लेंगे, बड़े हाफ कॉमन लेंगे। बताओ अंदर क्या बचेगा, ये m1 बड़े v1 स्क्वायर m2 v2 स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट को ओपन करो, बड़े माइनस आएगा, ये m1 स्क्वायर v1 स्क्वायर, ये माइनस m2 स्क्वायर v2 स्क्वायर माइनस दो m1 m2 v1 v2। और रुको जरा, एक और टर्म भी है नीचे, चुनी दो। एक काम और कर सकते थे, चाहते क्या, छोड़ो यार यही ले लो। बड़े नीचे क्या है, m1 प्लस में ये m2, ये बड़े इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 था, एलसीएम भी तो लोगे। बड़े ये हो गया डब्बा क्लोज, ध्यान से देखना, ये आता है यहाँ हाफ है, ये आता है पूरे का एलसीएम क्या आएगा, यही आएगा, तो जब एलसीएम आएगा तो यहाँ लिख देते हैं। चलो बताओ एलसीएम कितना आएगा, ये m1 प्लस m2, अब ये m1 प्लस m2 को इससे मल्टीप्लाई, बड़े फिर इससे मल्टीप्लाई, यहाँ तो ये पूरी टर्म सेम ही रहेगी, क्लियर है इतना। बताओ कितना आएगा पहली टर्म, बड़े m1 है v1 का स्क्वायर है, ये पूरा इधर मल्टीप्लाई m1 प्लस में ये m2 प्लस में ये वाली टर्म क्या है, ये m2 v2 का स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई होगी, बड़े m1 प्लस में m2, और ये माइनस में जो लिखा है सेम एज इट इज, क्योंकि इधर से इधर कट जाएगा, ये सेम ही आ जाएगा, पूरा सेम आएगा, क्योंकि ये जो था इस पूरी टर्म के नीचे था, याद रखना। बताओ कितना आएगा, माइनस बड़े m1 स्क्वायर v1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर v2 स्क्वायर माइनस में दो m1 बड़े m2 v1 और v2, तो ये आएगा 2 बड़े m1 m2 v1 v2, और ये माइनस है, ये भी माइनस है, पता लग गया यहाँ पे। बेटा इसके सीधे सॉल्व कर देंगे, देन वी गेट द आंसर। बहुत देर से देन वी गेट द आंसर हो रहा है पर आ नहीं रहा है, इक्वेशन लंबी है, मैंने पहले ही बोला था, क्लियर है इतना। अगर थोड़ा फिर लो जगह है अभी और सॉल्व कर सकते हैं। बेटा मल्टीप्लाई करना, ये इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई, फिर पूरे को इससे मल्टीप्लाई, इस वाले को इससे, फिर इस वाले को इससे, नजर बना के रखना ऊपर। बड़े हाफ, बताओ इसको इससे करेंगे m1 m1 से हो जाएगा, बड़े m1 का स्क्वायर v1 का स्क्वायर, सबको आ गया। बड़े इस वाले को इस वाले से करेंगे, बोलो क्या आएगा, ये प्लस में m1 m2 v1 का स्क्वायर प्लस में इस वाले को इस वाले से करो, बड़े m1 m2 v2 का स्क्वायर, इस वाले को इस वाले से, ये m2 का स्क्वायर v2 का स्क्वायर, माइनस में जो सेम है वो एज इट इज, क्लियर इतना। बोलो क्या है, ये m1 का स्क्वायर v1 का स्क्वायर माइनस में m2 का स्क्वायर v2 का स्क्वायर माइनस में दो m1 m2 v1 v2, और ये डिवाइड में नीचे क्या पड़ा हुआ है, बड़े m1 प्लस में m2, इतना क्लियर है क्या। ध्यान से देखो टर्म्स कट रही हैं कुछ, बड़े ये इससे कैंसिल, ये वाली इस वाले से कैंसिल, पता लग गया। उसके बाद में m1 m2 कॉमन आ जाएगा, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर रहेगा, देन वी गेट द आंसर। क्या देन वी गेट द आंसर, क्लियर। लपेटो घसीटो उठाओ पटको हलवा चीज।
फिर लीजिए बड़े यहाँ पे एक टर्म ये बची है, बड़े एक ये बची है और एक सबसे लास्ट वाली बची है, इन्हें लिखेंगे देन वी गेट द आंसर। नजर ऊपर, पेन छोड़ो। अच्छा, एग्जाम में इसका शॉर्टकट तरीका बताओ लिखने का। अगर आपको एग्जाम में थोड़ा सा समय बचाना हो, एग्जाम में मान लीजिए समय आप पे क्या है, कम है, पर नंबर पूरे चाहिए, तो इसके एक और तरीका बताता हूं। पहले ये करते हैं, उसके बाद बताएंगे। नंबर पूरे चाहिए पर समय बचाना है। आइए ऊपर देखें, ये बताएं बड़े जो बचेगा उसका नाम बताएं। हाफ बड़े ये वाली टर्म है, ये m1 है, m2 v1, एक जो है स्क्वायर भी होगा यहाँ पे, बड़े स्क्वायर। अगली टर्म ये m1 है, m2 v2 का स्क्वायर, और ये माइनस में वो पूरी लिखी होगी। दो है m1 m2 बड़े v1 v2 डिवाइड में m1 प्लस में ये m1 m2, डब्बा क्लोज। कुछ कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखिए क्या आ रहा है। बड़े m1 m2 कॉमन आ रहा है, ये m1 आया, ये m2 आया, डब्बे के अंदर बताओ क्या बचेगा। बड़े v1, एक काम करते हैं, ये भी बाहर लिए, वो तो डिवाइड में ना, बड़े m1 प्लस में ये m2, बताओ बचेगा क्या। v1 का स्क्वायर है, v2 का स्क्वायर माइनस में ये और ये, दो v1 और v2। ध्यान से देखो, ये टर्म कुछ जानी पहचानी लग रही है, क्या लग रहा है। बड़े a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये जो है आंसर आएगा बड़े हाफ ये m1 m2 डिवाइड में m1 प्लस में m2, इसकी जगह हटा के बड़े v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर, सॉल्व करोगे यही तो आएगा। तो ये जो है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो कि काम का है। पर रुको जरा, एग्जाम में समय बचाना है। अगर एग्जाम में यही डेरिवेशन आई और समय का में करनी पूरी है तो क्या करना, ध्यान से देखना। बड़े एक बॉडी है, एक बॉडी है, ये रेस्ट में मान लेना। हमने मोशन में ली थी, क्या ली थी, मोशन में। मैंने जानबूझ के मोशन में ली थी क्योंकि मोशन को अगर करा दूंगा तो रेस्ट वाला अपने आप ही आ जाएगा समझ में, रेस्ट वाला कराऊंगा तो ये नहीं आएगा। फिर मान लीजिए बड़े इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। बड़े ये जो है u1 की स्पीड से या v1 की स्पीड से, आपका जो मन करे, मोशन में ये इससे आते हैं, टकराते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन की बात हो रही है, तो सेपरेशन तो होने नहीं वाला। ये m1 है, ये m2 है, और ये क्या है, v है। डायग्राम ऐसा बनेगा, वही स्टेप, वही सेम, मोमेंटम इज कंजर्व, उसके बाद में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व तो नहीं होगी। एक बार निकालोगे इनिशियल, एक बार निकालोगे फाइनल, पर ये इजी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसके लिए क्या होगी, बड़ा जीरो, इसका मोमेंटम जीरो, इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो, इसकी काइनेटिक एनर्जी, तो इक्वेशन बनेगी कम और इजीली आंसर आ जाएगा। तरीका यही होगा। तो वहां पे जो v2 होगा, v2 की क्या होगा, जीरो। देखो एक टर्म ये भी नहीं होगी, v2 वाली हट जाएंगी, तो v2 वाली टर्म हट जाएंगी तो इजी बन जाएगा। यहां मत करना बेटा, यहां जीरो डाल दो ना, क्या डाल दो, जीरो, तो उस वक्त आंसर कुछ ऐसा आता। ये अगर अगली वाली बॉडी रेस्ट पे है तो आंसर यही तो आएगा, क्योंकि v2 क्या है, बड़ा रेस्ट पे है ना, तो यहां पे माइनस v2 हमारा है क्योंकि हमने इसे क्या लिया है, मोशन में लिया है। अगर ये रेस्ट में होती तो इसकी वेलोसिटी क्या होती, जीरो ना, तो ये तो होती नहीं ना टर्म। पता लग गया। तो ऐसा नहीं डायरेक्ट एग्जाम में करोगे, पूरा तरीके से करोगे इस वाले डायग्राम के साथ में, समय बचेगा, ट्राई करना एक बार। क्लियर, लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको, हलवा चूज। आइए बड़े बच्चों ऊपर देखो, तो बड़े ये फॉर्मूला जो है, नजर ऊपर बच्चों। आइए बच्चों पढ़ाई कर लें थोड़ी सी, गुड। बड़े एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल डालें। बड़े न्यूमेरिकल पहले ये नजर ऊपर, एक बॉडी है, इसका मास जो है m है। बड़े सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं, एक बॉडी है, इसका मास m है। बड़े कोई भी बॉडी हो सकती है, मास कुछ भी हो सकता है, 2 kg 3 kg व्हाटएवर। एक रेल भी हो सकती है, एक कार भी हो सकती है, कोई भी बॉडी हो सकती है। सिर्फ मैं प्रैक्टिस के लिए समझना है, तो एक बॉडी है, इसका मास m ले लिया।
एक और बॉडी है जिसका मास 2m है, तो एक बॉडी है इसका मास जो है ट्वाइस है ओरिजिनल वाले के, कुछ भी हो सकता है एग्जाम में वहां पे। ये बॉडी रेस्ट में मोशन में भी हो सकती है, अभी हम रेस्ट में ले रहे हैं। और ये वाली जो बॉडी है बड़े u की वेलोसिटी से आगे जा रही है, और ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन की बात हो रही है। तो यानी बॉडी ये बड़े मास m है, ये मास 2m है, पूरा एक कंबाइंड सिस्टम बन जाएगा, सेपरेशन नहीं होगा क्योंकि इनइलास्टिक कोलिजन बोला है। क्लियर है? कहते हैं लॉस इन, आपको काइनेटिक एनर्जी निकालना है, लाजमी एनर्जी को लॉस तो हुआ है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व थोड़ा ना यहाँ पे, क्योंकि ये कैसे है इनइलास्टिकली कोलिजन है। तो बात यह है लॉस इन आपको काइनेटिक एनर्जी निकालना है, क्वेश्चन ही है। तो दो तरीके के बच्चे होते हैं, एक पूरा करेंगे कि इसकी काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी, उसकी काइनेटिक एनर्जी, पहले वाली काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, बाद वाली कम है, माइनस करके निकालेंगे। एक बच्चों को डायरेक्ट फॉर्मूला याद होता है, तो हम डायरेक्ट वाले हैं। बड़े लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हाफ बड़े m1 m2 डिवाइड में, बहुत बढ़िया, बड़े v1 माइनस v2 का। एक बात का ख्याल रखना, बड़े v1 और v2 कोलिजन से पहले बॉडी की वेलोसिटी है, वरना पता ना लगे, इसलिए याद रखना। ये होते हैं m1 कितना है बड़े m है, ये m2 कितना है 2m है, ये होते हैं v1 कितना है u है, ये v2 कितना है 0, मोशन में ही नहीं हो तो डालो वैल्यू हाफ। ये m1 जो है m है, बताओ m2 कितना है 2m है, ये जो है 2m है, डिवाइड में यहाँ m यहाँ 2m कितना हो गया बड़े 3m, ये जो है u हो जाएगा, देखो u है बड़े u माइनस ये रेस्ट में है तो ये 0 हो गया, ये 0 का स्क्वायर। बताओ आंसर कितना आएगा बड़े 2 से 2 कैंसिल, m से m कैंसिल, ये एक m बचेगा यहाँ, 3 बचेगा यहाँ, तो m/3 और ये आ गया u स्क्वायर, ये आंसर आ गया। पता लग गया? अगर नंबर होंगे तो नंबर के हिसाब से कर लेंगे। हमने यहाँ पे सीखा क्या है, फॉर्मूले का इस्तेमाल करना, बस क्या सीखा, फॉर्मूले का इस्तेमाल करना। अगर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए आया तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, लपेटो फास्ट। बड़े अगला क्वेश्चन ये एक बुलेट वाला क्वेश्चन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। आइए बेटे सारे बच्चे ऊपर देखें। तो क्वेश्चन ये बड़े सेकंड, ये क्वेश्चन सेकंड जो है अकॉर्डिंग टू बेटे ये गवर्नमेंट स्कूल के सिलेबस के हिसाब से ये डिलीटेड है, तो पर इसका मतलब नहीं है पढ़ना नहीं है, पढ़ना इसलिए क्योंकि वो जो है वैल्यू चेंज करके क्वेश्चन दे सकते हैं, कहेंगे एनसीईआरटी का थोड़ा है, क्यों नहीं कर सकते। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए करा रहा हूं। बड़े क्वेश्चन ये है, मान लीजिए बड़े एक सीलिंग है, अरे छत है बेटा, और एक धागा है, रस्सी, कुछ भी बोल दो। बड़े इधर जो है एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक ये जो कि रेस्ट में, किसमें बड़े रेस्ट में, एक पेंडुलम की तरह सोचो। बड़े पेंडुलम जो होता है ऐसे करके ऐसे जाता है ना, वैसे सोचना है। बड़े ये जो है रेस्ट में एक पुलिस ऑफिसर जो है बड़े एक बुलेट को फायर कर रहा है। हम चोर नहीं, हम पुलिस ऑफिसर बोलेंगे, चोर वाला क्वेश्चन भी है और ये पुलिस वाला भी है, तो हम पुलिस से करवा रहे हैं, ठीक है। पुलिस जो है बड़े एक बुलेट को ऐसा फायर करते हैं, ये बुलेट का मास कुछ होगा m, अभी जानबूझ के मैं नंबर नहीं ले रहा हूं, एग्जाम में नंबर के साथ आएगा। और ये ब्लॉक जो है इसका मास कैपिटल m लिया है, क्या लिया है कैपिटल m। ये बुलेट जो आ रही है इसकी वेलोसिटी जो है u ले लेते हैं, ये आती है इसे पेनिट्रेट नहीं कर पाती है, यानी बुलेट आई इससे बाहर नहीं निकल पा रही, इससे क्या अंदर रह गई है, बाहर नहीं निकली है, यानी ये जो है पहला केस है। थोड़ी देर बाद क्या होता है बड़े, ये जो है फाइनल केस पढ़ रहे हैं, ये बुलेट आती है बड़े ब्लॉक में धंस जाती है, कैसे होती है धंस जाती है। बड़े बुलेट है ये ब्लॉक के अंदर आ चुकी है ऐसे करके, बताओ ये बाहर निकल रही है पेनिट्रेट करके, नहीं बाहर नहीं आ रही है, तो ये पूरा कंबाइंड सिस्टम नहीं हो गया है क्या, यानी इस पूरे सिस्टम की जो वेलोसिटी होगी वो इस बुलेट की होगी। मान लो आप एक ट्रेन में बैठ रहे हो, ट्रेन जो है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, तो अगर आप ट्रेन के अंदर हो तो आपकी
वेलोसिटी क्या होगी, सॉरी फोन आ रहा है, कितनी होगी, 100 होगी। आइए बेटे ऊपर देखें, तो वीडियो जहां रुकी थी वहीं से स्टार्ट करते हैं। नजर ऊपर, ये होता है, ये बुलेट जो है बड़े ब्लॉक के अंदर आ गई। तो हम ये कह रहे थे, अगर मान लीजिए एक ट्रेन है और ट्रेन की स्पीड जो है 100 किलोमीटर पर आ रहा है, और आप जो है ट्रेन के अंदर है, जो ट्रेन की स्पीड होगी वही तो आपकी स्पीड भी होगी। तो अगर ये पूरा कंबाइंड सिस्टम देख रहे हैं, मान लीजिए पूरा मोशन में है और ये v की स्पीड से मोशन में है, क्लियर इतना होगा क्या, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो। बड़े ये बुलेट आएगी, ये ऐसे हिट करती है, बाहर नहीं निकलती है, ऊपर रस्सी है, तो ये पूरा सिस्टम ऐसे नहीं ऊपर जाएगा पेंडुलम की तरह, ये ऐसे आई, ये पेंडुलम की तरह ऊपर जाएगा और ऊपर जाके रुकेगा भी तो कभी। ये आता है जब ये आके से कोलाइड कर रही है ऐसे करके, बताओ धीरे धीरे इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, कम हो रही है, क्योंकि हाइट बढ़ रही है पोटेंशियल बढ़ेगी, पर धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। काइनेटिक कहीं जाके रुकेगी ना, काइनेटिक एनर्जी जीरो भी हो जाएगी, पर धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, यानी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, यानी काइनेटिक एनर्जी किसमें बदल रही है, पोटेंशियल एनर्जी में। किसमें बदल रही है, पोटेंशियल एनर्जी में। तो आगे ये बड़े थोड़ी देर बाद मान लीजिए रस्सी यहाँ आ गई, और यहाँ इमेजिनेशन के लिए यहाँ डॉटेड लाइन बना दी है, क्योंकि रियल में अब रस्सी यहाँ पे है नहीं, यह रस्सी कुछ ऐसे करके ऐसे आ गई ऊपर। तो अब ब्लॉक जो है बड़े यहाँ पे कनेक्टेड था, ये ब्लॉक ये रहा, बताओ इसके अंदर क्या है, बड़े बुलेट है। अब ये मान लीजिए जमीन एरी या बेस लाइन है, बताओ इससे कुछ ऊंचाई है या नहीं है, ये एच है, यानी ये जो है पेंडुलम की तरह धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। बताओ काइनेटिक एनर्जी किसमें बदल रही है, पोटेंशियल एनर्जी। जितनी काइनेटिक एनर्जी कम होगी उतनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भैया, क्लियर है इतना। अच्छा तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है आपको पहले तो निकालना है बेटा ये जो वेलोसिटी है यहाँ पे पूरे कंबाइंड सिस्टम की, ये वेलोसिटी कितनी है ये निकालनी है, ये हाइट कितनी है ये निकालनी है, और यहाँ पे एनर्जी को लॉस हुआ होगा, क्योंकि ये जो है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन ही तो है, देखो सेपरेशन थोड़ा हुआ है, पूरे कंबाइंड सिस्टम है, तो लॉस इन एनर्जी हुआ है। जब बुलेट आके ऐसे हिट कर रही है तो कुछ एनर्जी कन्वर्ट भी तो हुई होगी, तो लॉस हुआ है एनर्जी का, क्या हुआ है, लॉस। तो लॉस इन एनर्जी भी निकालना है, यानी 3 क्वेश्चन है, एक बार वेलोसिटी, एक बार हाइट, एक बार लॉस इन एनर्जी। आइए पहला करते हैं, पहले ये आता है एक केस ये इनिशियल, बुलेट जो है ब्लॉक के टकराने से पहले, एक जो है टकराने के बाद, तो इनिशियल लेते हैं। बताओ इनिशियल में मोमेंटम कितना होगा यहाँ का, बड़े एमयू, बताओ इसका मोमेंटम कितना होगा, 0, रेस्ट में भैया, रेस्ट में तो मोमेंटम कितना, 0। ये जो है टकराने से पहले का मोमेंटम है, पहला क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है। बताओ टकराने के बाद में ये मोमेंटम कितना होगा, पूरे ब्लॉक का मास m, बुलेट का मास स्मॉल m, पूरे की वेलोसिटी कितनी है v है, टोटल मास बताओ कितना है, बटे कैपिटल M प्लस में स्मॉल m, पूरे की वेलोसिटी कितनी है v, यहां से v निकाल लेंगे। बताओ v निकालोगे क्या आएगा, ये mu डिवाइड में कैपिटल M प्लस में स्मॉल m इज इक्वल टू v, पहला क्वेश्चन हो गया। नंबर आएंगे तो नंबर डाल देंगे एग्जाम में, क्लियर है क्या। अगला क्वेश्चन क्या है, ये हाइट निकालनी है। बताओ ये सेकंड ये हाइट निकालनी है, तो हाइट कैसे निकालेंगे, बड़े काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द बड़े पोटेंशियल एनर्जी, यानी धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ mv²। तो ये लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू में पोटेंशियल एनर्जी, बड़े काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाओ हाफ, ये पूरे का मास कितना है, कैपिटल M प्लस में स्मॉल m, वेलोसिटी कितनी है, तो v² हो गया। नजर ऊपर रखना। बताइए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, टोटल मास कितना होगा, ये m प्लस कैपिटल M, और क्या होगा, बड़े g होगा, और ये h हो गया। पढ़ा है, ध्यान से देखो एक फैक्टर कट रहा है वहां पे, बड़े इस पूरे से ये पूरा कैंसिल, पता लग गया। बताओ ये h निकालना है, g का आएगा नीचे, तो v² डिवाइड बाई 2g, तो h कितना आया, यही निकलो, बड़े h आया v² डिवाइड बाई, तो ये h भी आ गया। जो नंबर होंगे नंबर डाल देंगे। देखो v कहां से आएगा, पहले वाले केस से, यहां से जो v आएगा वहां डालेंगे, h आ जाएगा, g तो पता ही होता है। अगला जो है आपको निकालना है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, वो भी यही देख लो। बेटे तीसरा पोर्शन है, ये तो इतना वीडियो में आ रहा है। बेटे तीसरा पोर्शन ये लॉस इन काइनेटिक एनर्जी,
बहरहाल हम जो है प्रॉपर मेथड से निकालेंगे। ये आते हैं लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, ये के इनिशियल माइनस के, लाजमी है टकराने से पहले की एनर्जी ज्यादा है बाद की कम है। के इनिशियल, इनिशियल तो ये है ना टकराने से पहले का, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी ध्यान से देख के बताओ बेटे, हाफ एम यू स्क्वायर, पता लग गया। बताओ इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0, रेस्ट में भैया कितनी होगी, तो ये आएगा प्लस में 0, प्लस में 0 मतलब 0 ही रहेगा, हटा देते इसे, क्लियर। बेटे माइनस में फाइनल काइनेटिक एनर्जी, अरे ब्लॉक तो ये है, टोटल मास कितना है m प्लस एम, वेलोसिटी कितनी है तो हाफ आएगा। बेटे m प्लस में स्मॉल m और ये क्या आएगा v स्क्वायर, पता लग गया। इसमें से इसको माइनस करेंगे देन वी गेट द आंसर। बहरहाल डायरेक्ट फॉर्मूले का इस्तेमाल भी कर सकते हो, क्लियर है क्या। बस ये पूरा मेथड बताया आप लोगों को। तो ये तीनों पार्ट हो गए इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लपेटो फास्ट। आइए बच्चा अगला क्वेश्चन ये बड़े इंक्रीज वाले क्वेश्चन करने हैं। थोड़ा पहले समझते हैं 10th क्लास को। बड़े 10th क्लास में आपने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी थी ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते थे, तो वहां पे रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन होंगे। बड़े सीरीज पैरेलल भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, और यही पढ़ा होगा वायर को खींचने वाले। बड़े वायर की लेंथ दुगनी कर दी, आधी कर दी, रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा, चेंज वाले। तो आपने देखा होगा बड़े एक वायर है, इसकी लेंथ L है, यहां से खींच के इसकी लेंथ जो है बड़े मान लीजिए डबल करते हैं, क्या करते हैं कुछ ऐसे लिखते थे 10th क्लास में। और ये जो डैश होता था न्यू लेंथ होती थी, क्या होती थी, एक बात का ख्याल रखना, कभी भी कोई भी नई चीज निकालते हो उसमें पुरानी चीज जरूर होती है। अगर ये पुरानी क्वांटिटी नहीं है तो आपने गलती कर दी है। आपने क्या कर दी है, गलती। जैसे कि फॉर एग्जांपल बड़े मान लीजिए एरिया को आधा कर दिया, कितना कर दिया, तो जो नया एरिया होगा वो पुराने वाले के आधा होगा ना। देखो उसमें पुराना है तो आधा करो, दुगना करो, तिगना करो, कुछ भी करो, उसमें ओरिजिनल क्वांटिटी जरूर होती है। जैसे कि आप लोगों ने ऐसे भी क्वेश्चन करे होंगे, बेटा मान लीजिए R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, रो एल बाई ए, तो ये जो है ओरिजिनल है। जब नया रेजिस्टेंस निकालोगे डैश लिखती हूं, मान लीजिए 4R आया, आंसर आते होंगे 10th क्लास में, तो न्यू रेजिस्टेंस, ये डैश मींस न्यू होता है, ये न्यू रेजिस्टेंस में देखो ओरिजिनल R जरूर है, ओरिजिनल क्वांटिटी जरूर होगी। ये सब 10th पढ़ा है, परंतु एक और चीज भी पड़ी होगी, हमें तो वो देखना है। बड़े मान लीजिए क्वेश्चन कुछ ऐसे हो कि एक वायर है, उसकी लेंथ L है, अब इसकी वायर को ऐसे पकड़ के खींच रहे हैं, इसकी लेंथ जो है नई लेंथ वो इंक्रीज हो रही है बाय 10% ऑफ ओरिजिनल लेंथ, ये इंक्रीज हो रही है बाय 10% ऑफ ओरिजिनल लेंथ। तो ऐसी चीजों को कैसे करते थे, किसी को याद है पूरी क्लास में? अभी जो सेकंड बैच गया है उनमें से एक बच्चे को याद था, कोई नहीं, इट्स ओके। बड़े ध्यान से देखना है, एल डैश ये 10% है, जो भी चीज इंक्रीज होगी ओरिजिनल से ही होगी। भैया ओरिजिनल लेंथ तो है ना, उसी में तो बढ़ा रहे हो, तो पहले तो एल लिखोगे। इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, अगर इंक्रीज हो रही है तो प्लस लिखोगे, अगर डिक्रीज होती तो माइनस। बताओ कितना इंक्रीज हो रहा है, 10% ऑफ ओरिजिनल लेंथ, तो L प्लस में 10 बाय परसेंट हटाओगे 100, बड़े L 0 से 0 कैंसिल, L प्लस L बाय 10, देन वी गेट द 11L बाय 10 आंसर। तो ध्यान से देखना, जो L डैश आया, बताओ L डैश कितना आया, बड़े 11 बाय 10, ये 11 बाय 10 L आया, तो नई क्वांटिटी में ओरिजिनल है क्या? तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि कभी भी नई चीज निकालोगे उसमें पुरानी चीज जरूर होगी, पुरानी चीज जरूर। हमें ये नहीं करना, हमें ये नहीं करना, हमें कुछ और करना है। बस बता रहा था 10th क्लास में सारी चीजें होती हैं, क्लियर इतना। अगर मान लीजिए इंक्रीज बोलते 300%, तो यह 300 हो जाएगा, परसेंट हटाएंगे डिवाइड में 100 लगा देंगे। आइए बेटा एक टॉपिक डालो छोटा सा, बेटा एक टॉपिक है छोटा सा, और जो टॉपिक बता रहे हैं बड़े इसमें छोटे मोटे ग्राफ जो है संडे की क्लास में बता दूंगा, बट अभी सिर्फ टॉपिक और न्यूमेरिकल। डर ए रिलेशन बिटवीन द
बेटे काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, रिलेशन बेटे बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, यानी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में संबंध की बात हो रही है। आइए ऊपर देखो बेटे, काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है और 12th क्लास में तो ड्यूल नेचर में काफी आता है ये, पर बहरहाल यह बताएं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता क्या है? सबको आता है, m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड भी कर देते हैं, क्योंकि हमें रिलेशन किसके बीच में निकालना है? काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम, तो मोमेंटम तो चाहिए ना हमें। बेटे m और m क्या हो जाएगा? बोलना पड़ता है बेटा, क्या हो जाएगा? ऊपर क्या है? डिवाइड में क्या है? m, दोनों पे स्क्वायर है, कुछ कॉमन आएगा बेटे, स्क्वायर हाफ आएगा बेटे, m a v a और इसके ऊपर स्क्वायर आए, डिवाइड में m है, तो m v क्या होता है? p, क्या होता है? p, तो m v हटाएंगे p डाल देंगे, तो बताओ k इज इक्वल टू में क्या आएगा? k इज इक्वल टू में ये p आएगा, स्क्वायर हो गया, तो ये p स्क्वायर बेटे डिवाइड में गए 2m, ये 2m, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्म है आपके लिए, क्लियर है? न्यूमेरिकल होते हैं इस पे। अगली बात ये है बेटे, और यहां से एक और रिलेशन निकाल सकते हो, अगर p स्क्वायर को सेपरेट करो 2m इधर आएगा, तो क्या आएगा? 2m के बेटे इज इक्वल टू में p स्क्वायर स्क्वायर हटाओगे अंडर रूट आएगा, तो यहां से p कितना आएगा? अंडर रूट में बेटे 2m के, एक ये फॉर्मूला का भी इस्तेमाल हो सकता है, ये और ये, एक याद रखो, दूसरा तो पता लग ही जाएगा, क्लियर है इतना? अच्छा, इस वाले फॉर्मूले में देखेंगे बड़े ग्राफ भी करने होते हैं, जैसे कि p कांस्टेंट है, नजरों पर बच्चों, अगर p क्या है? कांस्टेंट है, तो k और मास में रिलेशन क्या है? इनवर्सली, क्या है? इनवर्सली। मास अगर कांस्टेंट है, फिक्स है, तो k और p में क्या है? डायरेक्टली। तो इन पे ग्राफ भी बनते हैं, वो ग्राफ जो है आपको संडे वाली क्लास में बता देंगे, लपेटो फास्ट। तो आइए बच्चों बेटे, अगला एक न्यूमेरिकल है और ध्यान से इस न्यूमेरिकल को देखना, क्योंकि ऐसे सिर्फ दो न्यूमेरिकल हैं जो कि बेहद जरूरी हैं, एक आपके लिए होमवर्क होगा, एक हम करा रहे हैं। मान लीजिए एक पार्टिकल है, इसका मास जो है m है, इसे पकड़ बेटा, आइए ऊपर देखें बेटे, एक पार्टिकल है, मास बोलो कितना है? और इस पार्टिकल की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बेटे हम मान लेते हैं k, कितनी है? एग्जाम में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी गिवन नहीं आएगी, एग्जाम में ये आएगा एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, कितने परसेंट वो गिवन होगा। यानी मतलब ये, एक पार्टिकल का मास m है, इसकी काइनेटिक एनर्जी बड़े इंक्रीज कर रहे हैं, मान लीजिए इंक्रीज बाय 300% ऑफ ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी। अब ये ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है कभी लिखा नहीं होगा, आप क्या मान लेना? क्या मान लेना? यानी शुरू में काइनेटिक एनर्जी के जब बता नहीं रखी, क्या मान लो, और बाद में इंक्रीज कर रहे हो, फाइनली तो होगी। तो इंक्रीज बोले, डिक्रीज बोले, 300 बोले, 20 बोले या 10 बोले, वो उनकी मर्जी होगी, कुछ भी बोल सकते हो, क्लियर है क्या? तो कहेगा क्वेश्चन बेटे, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द मोमेंटम। क्या बोला हमने बेटे? फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द मोमेंटम, यानी मोमेंटम में कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ, आपको ये निकालना होगा। एक क्वेश्चन तो ये होता है। अगला क्वेश्चन क्या होता है, ध्यान से देखना बेटे, यहां पे एक पार्टिकल का मास m था, ये काइनेटिक एनर्जी को हटा के मोमेंटम डाल देंगे वहां पे, कहेगा इनिशियल मोमेंटम p है, उसका मोमेंटम इंक्रीज कर रहे हैं बाय समथिंग परसेंट, 10 मान लो, ऑफ ओरिजिनल p। अब क्या निकालना होगा? फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी, यानी एक बार मोमेंटम में निकालना है तो एक बार काइनेटिक एनर्जी में, यानी जहां काइनेटिक एनर्जी वहां क्या आ जाएगा? मोमेंटम, जहां मोमेंटम वहां काइनेटिक एनर्जी, जो अगला क्वेश्चन आपको करना होगा, क्लियर है? आइए करते हैं बेटे, आंसर ध्यान से देखना है और ये इंपॉर्टेंट है काफी। क्वेश्चन ये आता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी से बात नहीं बेटे, नजर ऊपर बताओ, इनिशियल के अगर फाइनल निकालेंगे तो फाइनल क्या है बेटे? इंक्रीज हो रही है बाय 300% ऑफ ओरिजिनल के। ध्यान से एक बात का ख्याल रखना, ये इनिशियल के तो फाइनल में भी तो के आना चाहिए, वैसे टर्म होनी चाहिए, तो पहले परसेंटेज को हटाना पड़ेगा बेटा। ओरिजिनल के थी प्लस में 300% ऑफ ओरिजिनल के, बेटा के तो है, ये 300 है, डिवाइड में कितना आएगा? 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये के चलेगा साथ में, बताओ कितना हो गया?
3k प्लस के, देन वी गेट द 4k, या आया क्या के फाइनल। और के फाइनल को ध्यान से देखो बेटा, के फाइनल में ओरिजिनल के है, पर ये आंसर नहीं है, हमें तो निकालना ये है। क्लियर है क्या? तो ध्यान दे देखना बेटा, एक फॉर्मूला होता है वी नो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू में पी स्क्वायर बाई 2m, पी स्क्वायर बाई, अगर क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो बेटा, इसमें मास की बात हो रही है, काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है, और किसकी बात हो रही है? मोमेंटम की। ऐसा फॉर्मूला ढूंढो जिसमें तीनों टर्म आती हो, इकलौता ये रहा फॉर्मूला। पता लग गया? तो यहां से करेंगे कुछ नहीं, एक बार इनिशियल एक बार फाइनल, नजर ऊपर बेटे, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, यानी ये फॉर्मूला यहां लगाना है, ये फॉर्मूला इस वाले केस में लगाना है। बताओ इनिशियल में लगाएंगे तो ये मोमेंटम इनिशियल का स्क्वायर आएगा, डिवाइड में 2m रहेगा, क्योंकि मास तो चेंज नहीं हुआ ना, मास तो वही है पार्टिकल का। बताओ यहां पे क्या आएगा? ये आएगा p फाइनल का स्क्वायर डिवाइड बाई 2m, ये सेकंड मान लो और ये फर्स्ट मान लो। इतना क्लियर? फर्स्ट को मैं सेकंड से डिवाइड कर रहा हूं, क्या बोला हमने? सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर लेते हैं, कोई रूल नहीं है किसको किससे डिवाइड करना है, मर्जी आपकी है, पर मैं किसको कर रहा हूं बेटे? सेकंड को फर्स्ट से, मतलब समझ में आ जाएगा क्यों करा मैंने। आंसर सेम आएगा, चाहे फर्स्ट को सेकंड से करो, चाहे सेकंड को फर्स्ट से करो। ये होता है इस वाले का लेफ्ट हैंड पार्ट क्या है बेटे? के एफ, इधर क्या है? के आई इज इक्वल टू में के एफ की जो वैल्यू उठा के बेटा इधर डाल देंगे, बताओ कितनी आएगी? ये पी एफ का स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। अभी के आई जो है ये जब ये यहां डालोगे उल्टी घूम जाएगी, तो ऊपर कितना आएगा? 2m, डिवाइड में कितना आएगा? पी आई का स्क्वायर, 2m से 2m कैंसिल, बेटे पी एफ पे भी स्क्वायर है, पी आई पे भी स्क्वायर है, दोनों पे स्क्वायर है, तो क्या लिख सकते हैं बेटे? पी एफ पी आई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बेटे इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर अंडर रूट आ जाएगा, ये अंडर रूट में आएगा के एफ डिवाइड में के आई इज इक्वल टू में क्या आएगा? पी एफ डिवाइड बाई पी आई। के एफ कितना आया था? 4k, और के आई क्या था? के, दोनों वैल्यू डाल देंगे बेटे, ये आएगी 4k डिवाइड में के और इज इक्वल टू में पी एफ डिवाइड में पी आई, के से के कैंसिल, बताओ 4 है, कितना आएगा? 2 आएगा। तो ध्यान से देखना बेटे, यह है 2 इजिकल टू में पी एफ बाई पी आई, बताओ पी एफ कितना आएगा बेटे? 2 पी आई, क्या आएगा? 2 पी आई। पर ये आंसर नहीं हुआ बेटा, आंसर तो निकालना परसेंटेज इंक्रीज इन द मोमेंटम। तो आप करोगे क्या? यहां देखिए इतने में हो जाएगा बेटे, परसेंटेज इंक्रीज इन द मोमेंटम। जब आप 8th क्लास में थे ना, जब कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते होगे वहां पे बेटा, वहां ये फॉर्मूला पढ़ाया गया था, तो आओ मैं सिखाता हूं बेटे। फाइनल मोमेंटम माइनस में इनिशियल मोमेंटम अपॉन में इनिशियल मोमेंटम इनटू में 100, इनटू में 100 परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला। अगर यहां पे परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम बोला है तो मोमेंटम लिख देंगे, काइनेटिक एनर्जी बोलेगा तो काइनेटिक एनर्जी लिख देंगे। क्लियर है क्या? यहां से हमने मोमेंटम निकाला है तो काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं, बहरहाल घर से करना हो। बताओ पी एफ कितना आया था? 2 पी आई, बताओ ये कितना है? पी आई डिवाइड में क्या है? पी आई इंटू में क्या है? 2 पी आई में से 1 पी आई आएगा, कितना आएगा बेटे? पी आई डिवाइड में इंटू में पी आई से पी आई, 100% आंसर आ गया। कितना आ गया? 100%, यानी 100% आंसर आ चुका है। परसेंटेज इंक्रीज इन द मोमेंटम इज इक्वल टू में 100%। क्लियर है इतना? इसे लपेटो, फिर होमवर्क देते हैं फास्ट। बेटा अगला क्वेश्चन जो है होमवर्क ले लो बेटे, नजर ऊपर। अगले एक पार्टिकल है जिसका मास m है, उसका इनिशियल मोमेंटम बोलो कितना है बेटे? p हमने माना है, और इसका मोमेंटम बढ़ा के बेटे 20% बढ़ा रहे हैं, 10 ले लेते चलो बेटे, 10% ऑफ ओरिजिनल p, के की जगह p डाल दिया। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन ये है, करोगे क्या? ध्यान से देखो बेटा, ये तो सेम ही रहेगा, पर यहां पे p की बात होगी, तो यहां आएगा p, इधर क्या आएगा? p, इधर क्या आएगा? और इधर भी क्या आएगा? इधर क्या आएगा? 10 बेटा, कितना आएगा? 10, इधर 10, इधर p, इधर p, इधर p, इधर p, उधर समथिंग। बड़े सेम फॉर्मूला, सेम सब कुछ, पर यहां से k को निकालना है। के एफ निकालोगे, क्या निकालोगे? यहाँ पी एफ निकाले, फिर के एफ निकालोगे। के फाइनल माइनस के इनिशियल डिवाइड बाई के इनिशियल इंटू 100, 21% के आसपास आंसर आएगा, देख लेना। दूसरी बात कि मैंने कहा था सेकंड को मैंने फर्स्ट से डिवाइड करा, उसका कारण था
क्योंकि मैं पीएफ निकालना चाहता हूँ। तो ईजी रहता है ना कि भैया फाइनल वाला ऊपर रख लो, इनिशियल वाला नीचे, जो निकालना है ऊपर, जो पता है वो नीचे। करने को उल्टा भी कर सकते हो आप लोग। क्लियर है क्या? और यही इनको निकालना है क्योंकि इनिशियल वाला तो पता है ना पी है। क्लियर इतना? तो धन्यवाद, सबा खैर, गुड नाइट बच्चों।